साथियों को नाम सीमा कटारिया, गुड़गांव मैनेजर से बिलोंग करती हूँ और मैंने समथिंग 6 महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अखिलेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया, जिन्होंने मुझे बताया और उन्होंने सीधा डायरेक्ट मुझे पांडे सर से बात कराई कि मैम एक सिस्टम है उसको समझिए। वो मुझे फॉलो करते थे व्हाट्सएप पे और मैं ये सोचती कि ये कैसा आदमी है, जब मैं इसको कॉल करती हूँ ये फोन नहीं उठाता और जब मैं मतलब मैसेज डालती हूँ रिप्लाई नहीं करता और वैसे मैसेज मेरे पास डालता रहता है। मैं कहीं फ्रॉड तो नहीं है, तो इसलिए मैंने एक दिन लिख दिया, सर प्लीज मुझे बताइए क्या फ्रॉड है। तो वहां से तो मैंने ये लिखा था उनका मेरे पास मैसेज आया कि नहीं मैम मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैंने कहा तो क्या है ये, मतलब इसके बारे में मुझे कुछ समझाओ, आप भेजते हो डेली मेटाफोर से है क्या ये तो बताओ। तो उन्होंने भी शुरुआत ही करी थी, उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने पांडे सर से बात करवाई, मैंने एक बार बात करी और पांडे सर ने समझाया मुझे कि भाई मेटाफोर्स क्या है। लेकिन सच बताऊं सर, मुझे ना स्लॉट समझ में आए ना मुझे इसमें बिल्डिंग समझ में आई, क्योंकि कभी ये बिल्डिंग बताते हैं कभी ये स्लॉट बताते हैं। ना स्लॉट समझ में आ रहे थे ना बिल्डिंग समझ में आ रही थी। हाँ, लेकिन ये था कि चलो होगा कुछ। मैंने कहा सर देखो, क्योंकि देखो सर क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस वाले लोग है ना, वो इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि अगर कैसा ही पर्सन उनके सामने बैठा दो वो उसको पॉजिटिव करके छोड़ते हैं, है ना। तो मेरा भी यही हाल था कि कोई भी मिल जाए मुझे अदर कंपनी का, मुझे वो अपनी कंपनी में लाना था, मेरा भी यही सिस्टम होता था। तो मैंने बोला कि जिन्होंने मुझे बताया वो भी मेरी कंपनी से थे, अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती थी कि भाई नहीं मैं कर रही हूँ तुम भी करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि पांडे सर ने समझाया, मैंने कहा चलो सर देखो अभी मेरे पास पैसे है नहीं, अगर आप लगा सकते हो, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आप ही लगा दो। मैंने सोचा कि पीछा छूट जाएगा इनसे, क्योंकि देखो सर ना समझ में आया था बिल्कुल भी। उसके बाद उन्होंने $5 दिए और बोले मैम एक बार मैं आईडी लगा देता हूँ आपकी। उन्होंने $5 दिए, आईडी लगाई और मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं। मेरे भी पीछे 1-2 लोग थे जो मेरे टीम के लीडर थे, मैंने भी उनको बता दिया, ट्रांसफर कर दिया कि एक पांडे सर है, नाम तो मुझे याद नहीं हुआ, काफी दिनों बाद नाम याद हुआ मुझे सर का। मैं एक सर है उनसे आके बात कर लो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है करवा दो। अब उनको भी समझ में नहीं आया, बोले मैम ना तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार सिस्टम की शुरुआत करो, मैंने भी कर दिया है। उन्होंने भी शुरुआत करी। उसके बाद में हम लोगों ने जैसे ही शुरुआत करी, हमें कुछ नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। इससे पहले सबको पता है कि यहाँ पे पहले स्लॉट अपग्रेड करने होते हैं, तो सब अपने अपने स्लॉट अपग्रेड करने में लगे हुए थे। पता नहीं कब तीसरा हुआ, कब चौथा हुआ, कब 5वां हुआ, कब 6ठा हुआ, पता नहीं चला। एक दिन दिवाली वाले दिन सर का कॉल आया, मिस्टर पांडे सर का कॉल आया मेरे पास, दोपहर का टाइम था और उस दिन मेरे पास रियल में पैसा नहीं था सर। रियल में मतलब होता नहीं है कभी कभी कि होता नहीं है पैसे नहीं होते, उस दिन मेरे पास रियल में पैसे नहीं थे और दिवाली थी, मैं मंदिर सजाने लग रही थी। तो मैं सोच रही कि कैसी दिवाली आई है, इस बार तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो सर क्या हुआ कि पांडे सर का कॉल आया दोपहर में और बोले कि सीमा मैम को नमस्कार। मैं कहा नमस्कार सर, क्या हो गया, आपकी आवाज में तो बड़ा जोश लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैम रेडी हो जाइए। मैं कहा किस चीज के लिए सर? $320 आपके पास आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा। तो मेरे पास जैसे उन्होंने बोला ना, अगले 2 मिनट में मेरे जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो चुके थे $320। अब मैंने कहा सर इनका क्या करना है? बोले मैम ये आपके हैं, एंजॉय करो। अच्छा मेरे हैं सर? मैंने कहा सर ये तो डॉलर ही है, फिर पैसे? तो बोले अच्छा ठीक है मुझे भेजो। तो मैंने सर को भेजा, उन्होंने फिर मुझे पैसे भेजे। तब पहली बार जब मैं बैंक से निकलवा के लाई थी ना ATM से, तब मैंने पहली बार वो पैसा देखा था अपने हाथ में और उस दिन से लगा था कि ये रियल में मतलब है कुछ और मुझे अब ये करना चाहिए। और उस दिन ही मुझे स्लॉट भी समझ में आया और मुझे बिल्डिंग भी समझ में आई।